ये बच्चों तो अब हम नेक्स्ट इसकी टाइप्स की तरफ जा रहे हैं और टाइप्स में पहली टाइप की हम पढ़ने जा रहे हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन सबसे पहले हम लिखते हैं मिक्सिंग ऑफ 1s and 3p that is px py pz forming 4 new orbitals बच्चों जिनको हम दैट इज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी बोलते हैं, दैट इज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी एंड सेम शेप is called sp3 hybridization। sp3 hybridization ये इसकी हमारे पास डेफिनेशन है। मिक्सिंग ऑफ 1s and 3p that is px py pz forming 4 new orbitals that is hybrid orbital of equal energy and same shape is called sp3 hybridization। बच्चों इसके अंदर इट कंटेन, आपको पता है इसमें एक ऐसा है, इट कंटेन 25% एस करेक्टर, इट कंटेन 25% एस करेक्टर क्योंकि एक ऐसा है, एंड 75% पी करेक्टर। इट कंटेन 25% एस करेक्टर एंड 75% पी करेक्टर। इसकी एग्जाम्पल्स कौन सी हैं? अगर मैं आपसे कहता हूं फॉर एग्जाम्पल तो आप इसकी एग्जाम्पल दें तो आप कहते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन की जो एग्जाम्पल हमारे लेवल तक एक्सप्लेन है वो हमारे पास है जी, सबसे पहले मीथेन, नेक्स्ट अमोनिया और नेक्स्ट हमारे पास है वाटर। हम इन एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करेंगे अभी। देखिए इसको एक्सप्लेन करने की टेक्निक क्या है। सबसे पहले हम एग्जाम्पल नंबर 1 शुरू करते हैं मीथेन की। एग्जाम्पल 1 और CH4 मीथेन इसको कहते हैं, इसको हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। बच्चों सबसे पहला काम आपने करना क्या है इसमें? सबसे पहला काम ये करना है कि जो सेंट्रल एटम है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपने लिखनी है। जैसे कार्बन है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एटॉमिक नंबर 6 है, तो क्या बन जाएगी 1s2 2s2 2px1 2py1 और 2pz0 हो जाएगा क्योंकि आपको पता है इसका एटॉमिक नंबर 6 है तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो मैंने फिल कर दिए हैं। अगर मैं इसके शेल बना दूं तो बच्चों हमें पता है कि ये जो हमारे पास पहला है इसको जिसके साथ 1 आ रहा है इसको K शेल बोलते हैं और जिनके साथ L2 आ रहा है उनको लाज़िम बात है सेकंड शेल है तो L शेल बोलेंगे। इसको हम ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहते हैं। बच्चों ग्राउंड स्टेट को शॉर्ट फॉर्म में GS लिखा जाता है, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जिसको हम GS लिख रहे हैं। GS स्टैंड फॉर ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। पता कैसे चला ये ग्राउंड स्टेट है? क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल एटम ने बॉन्ड कितने बनाए हुए हैं? 4। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। जब भी नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा होंगे, अनपेयर्ड कम होंगे, उस स्टेट को ग्राउंड स्टेट कहेंगे। इसलिए इसको हम ग्राउंड स्टेट कहेंगे क्योंकि कार्बन ग्राउंड स्टेट में देखें तो इसको डाइवेलेंट बिहेव करना चाहिए, इसको 2 बॉन्ड बनाने चाहिए। अब ये क्या करेगा बच्चों? एक्साइटेड स्टेट इसकी बनेगी ES, इसको लिखते हैं बच्चों, एक्साइटेड स्टेट को ES लिखते हैं। जब कार्बन जो इसके पहले दो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे, कार्बन हाइड्रोजन एक दूसरे के करीब आएंगे तो एनर्जी रिलीज होगी और वो इतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी कि बच्चों यहाँ से इलेक्ट्रॉन प्रमोट करके नेक्स्ट में चला जाएगा। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट करके हम नेक्स्ट इसके अंदर भेज देंगे। जब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट होकर नेक्स्ट में जाएगा तो इसकी एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये बन जाएगी 1s2, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 2s1 इसी शेल के अंदर है,
वहाँ एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 2px1, एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 2py1, एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और 2pz1, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब ये चारों बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे। अब इसकी हाइब्रिड स्टेट बनाएंगे और हाइब्रिड स्टेट में हम HS इसको लिखते हैं, हाइब्रिड स्टेट को हम HS लिखते हैं। तो हमारे पास हाइब्रिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो कार्बन की बनेगी वो हमारे पास कुछ ऐसे बनेगी कि हमें सिर्फ वैलेंस शेल के लिए इसको ड्रा करना है। तो हमारे पास इसके अंदर 1s2 तो ऐसे ही रहेगा। अच्छा, अगर हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो एक s और 3 p मिक्स हो रहे हैं, तो इसलिए आप समझ लें 4 बॉक्स बनेंगे। अगर sp2 होगी तो एक s और 2 p मिक्स होंगे, 3 बॉक्स बनेंगे। और अगर sp होगी तो एक s और एक p मिक्स होगा तो 2 बॉक्स बनेंगे। इसमें 4 बॉक्स हम बना देंगे ऐसे करके। बच्चों, अब ये जब आपस में मिक्स होंगे तो हमारे पास इस जब s को 3p से मिक्स करोगे तो इसका नाम हो जाएगा sp3, लेकिन इसके पास इलेक्ट्रॉन एक है, ये बॉन्डिंग में हिस्सा लेगा। अब px बाकी तीनों से मिक्स होगा, इसका नाम भी हो जाएगा sp3, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। py भी मिक्स होगा तो इसका नाम भी हो जाएगा sp3, एक इलेक्ट्रॉन। pz बाकियों से मिक्स होगा तो sp3, 1 इलेक्ट्रॉन। इनको पढ़ते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इनकी एनर्जी और शेप एक जैसी होती है और हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाता है बच्चों, ये कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बना सकता, ये सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, सिंगल बॉन्ड बनाएगा। अब हम इनकी सबकी शेप ड्रा करते हैं बच्चों। तो यहाँ पे मैं आपके सामने सबसे पहले अनहाइब्रिड फॉर्म की शेप बनाता हूँ। जैसे हमें पता है कि 2s की शेप बनानी है, क्योंकि ये बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे हैं, तो 2s की शेप अगर मैं बनाता हूँ तो ये हमारे पास s या 2s की शेप है, स्फेरिकल है। एक्सेस हमने इसके ऊपर बना दिए, x y z एक्सेस, ये x एक्सेस है, ये y एक्सेस है, ये z एक्सेस है, और ये आपके पास s की शेप है या 2s की शेप है। साथ ही हमारे पास लाजमी बात है एक्स वाई जेड एक्सिस इसी तरीके से हम बना रहे हैं, और इसमें हमारे पास P की शेप है और P की शेप एक्स एक्सिस पे डंबल बन जाएगी, P एक्सिस को कहेंगे। ये 2px की शेप बना दी बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास इसमें एक्स वाई जेड एक्सिस, और इसमें अगर हम आते हैं तो y एक्सिस पे डंबल शेप बनाएंगे। अगर मैं y एक्सिस पे ऐसे डंबल शेप बना रहा हूँ तो ये मेरे पास py की 2py की डंबल शेप है। और नेक्स्ट हमारे पास है एक्स वाई जेड एक्सिस बच्चों। तो नेक्स्ट एक्स वाई जेड एक्सिस के लिहाज से अगर हम देखें तो ये एक्स वाई जेड एक्सिस है, इसके ऊपर अगर मैं जेड एक्सिस पे डंबल शेप बना दूंगा तो ये pz की शेप बन जाएगी। लेकिन ये मिक्स होने से पहले की शेप है, इसलिए इनकी एनर्जी और शेप आपस में चेंज है। इन सब को मिलाकर मैं लिख सकता हूं ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी और शेप डिफरेंट है। जब ये मिक्स हो जाते हैं तो बच्चों इन सब की एनर्जी और शेप एक जैसी हो जाती है। जब ये मिक्स हो जाएंगे तो सब की एनर्जी और शेप एक जैसी हो जाएगी। और आपने देखें कि हाइब्रिड के 2 लूप होते, अनहाइब्रिड के 2 लूप होते हैं, हाइब्रिड का एक लूप होता है, एक छोटा सा लूप इनमें से बन जाएगा। तो मैं आपसे कहता हूँ ये चारों अपनी एनर्जी और शेप एक जैसी कर लेंगे, चाहे तो आप एक ही डायरेक्शन में अरेंज कर दें, चाहे तो आप उन्हें एक्सिस के लिहाज से अरेंज कर दें। तो मैं अभी फ़िलहाल आपकी आसानी के लिए एक ही डायरेक्शन में अरेंज कर रहा हूँ। तो बच्चों ये हमारे पास जो S है वो S इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा sp3। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है बच्चों, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, हाइब्रिड फॉर्म। नेक्स्ट हमारे पास फिर जो px है वो भी ऐसे बन जाएगा, इसका नाम भी sp3 एक हो जाएगा। आप चाहें तो इनको एक्सेस के लिहाज से भी अरेंज कर सकते हैं। आपके शेप पता है ना टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होगी, तो इसलिए टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट के लिहाज से भी आप इसको अरेंज कर सकते हैं। मैंने इसको सारा बच्चों के आसान करने के लिए, ताकि उनको डिफ़िकल्टी ना हो, तो इस तरीके से अरेंज कर दिया। और नेक्स्ट हमारे पास pz की शक्ल भी ऐसे हो जाएगी। देखिए सब की शक्ल ऐसे हो जाएगी। ये हाइब्रिड की पहचान होती है। हाइब्रिड का एक ही लूप होता है, एक छोटा सा लूप साथ बनता है, ये हाइब्रिड की शक्लें हैं। अनहाइब्रिड की शक्लें वो हैं जिनमें दोनों लूप आपस में जो है वो एक जैसे होते हैं, इसलिए ये इनको हम नाम देते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी और शेप सेम होगी। अब मैंने बच्चों सेंट्रल मॉलिक्यूल को ड्रा करना है, ठीक है। अब सेंट्रल मॉलिक्यूल को जब हम यहाँ ड्रा करते हैं तो मैं इसके साथ यहाँ पे इसकी शेप ड्रा करने जा रहा हूँ। कार्बन है, सेंट्रल एटम मेरे पास कार्बन है, उसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp3, और उसमें लाजमी बात है एक s और 3 p मिक्स हो रहे हैं। 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल इसके साथ ड्रा करता हूँ। तो बच्चों 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या बना दिए, एक इस डायरेक्शन में बना दिया,
दूसरा इस तरीके, जब 4 होंगे तो अरेंजमेंट आपको पता है 4 की टेट्राहेड्रल करनी होती है, एंगल 109.5 होता है। तो ये इस तरह के 4 मैंने अरेंज कर दिए। इन चारों के अंदर बच्चों हम लिख देंगे ये sp3 हाइब्रिडाइज है, ये sp3 है, इधर भी हम लिख देंगे sp3 और यहां पे भी sp3। सबके पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं बच्चों? सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो सबका एक एक इलेक्ट्रॉन भी हम ऐसे ही लिख देंगे, सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन भी लिख दिया जी, ये एक एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया। अब आपको पता है कि इस कार्बन के CH4 में कार्बन के साथ हाइड्रोजन आ रहा है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है बच्चों, और इसका अगर एटॉमिक नंबर 1 है तो इसको तो लिखेंगे 1s1। s की शेप क्या होती है? स्फेरिकल। तो sp3 ऑफ कार्बन एंड s ऑफ हाइड्रोजन आपस में ओवरलैप कर लेंगे और यहाँ पे इनके दरमियान सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ जो ओवरलैपिंग हो रही है sp3s ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, यानी ये sp3s ओवरलैपिंग से बॉन्ड एक बन रहा है। यहाँ पे भी sp3s ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पे भी sp3s ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, और 4 हाइड्रोजन है, चारों हाइड्रोजन इसी तरीके से लग जाएंगे। मैं आपसे कहता हूँ इसमें एंगल कितना बनेगा, तो आप कहेंगे इनमें एंगल जो होगा 109.5 होगा, क्योंकि हमने वेस्पर थ्योरी पढ़ी है और हमें पता है कि अगर चारों एटम सेंट्रल एटम है तो उसके साथ कोई लोन पेयर नहीं है, तो एंगल 109.5 होगा। अब इसमें साइड पे एक दो बातें आपने उसको लिख के दिखा देनी है, यानी एक तो आपने सबसे पहले बताना है इस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या है। तो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या लिखें बच्चों? मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री इस मॉलिक्यूल की क्या होगी? तो हम कहेंगे टेट्राहेड्रल। इस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या होगी? टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। दूसरा पॉइंट कि इसके अंदर एंगल कितना होगा, तो आप कहेंगे इसका एंगल जो है वो 109.5 होता है जी, एंगल इसका होगा 109.5। अच्छा, इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, तो आप बताएंगे जी सिग्मा बॉन्ड इस पूरे मॉलिक्यूल में जो हैं वो 4 हैं सिग्मा बॉन्ड्स, और ये सारे सिग्मा बॉन्ड कौन सी ओवरलैपिंग से बन रहे हैं? sp3s ओवरलैपिंग से बन रहे हैं, और टोटल सिग्मा बॉन्ड की तादाद 4 है। तो ये मीथेन का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन हो गया। अब बच्चों इसकी सेकंड एग्जांपल बना दे। अब देखिएगा इसी के ऊपर मैं चेंज करता जाऊंगा और आपको ये सारी चीज़ समझ आ जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 2। अब आपने थोड़ा सा ध्यान से बैठना है। अब एग्जाम्पल नंबर 2 में अगर मैं आपसे कहता हूँ आप अमोनिया का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करें ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, तो बच्चों आप सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है उसको ऐसे लिख देंगे। अब आपको पता है कि इसके पास सिग्मा बॉन्ड 3 है, लोन पेयर 1 है, आंसर 4 आएगा, sp3 हाइब्रिडाइज है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, सबसे पहला काम ये होता है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेंट्रल एटम की लिखी जाती है। तो मैं इसमें सबसे पहले सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखूंगा। अगर मैं सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखता हूँ तो मेरे पास सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, एटॉमिक नंबर 7 होता है, 7 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। तो एटॉमिक 1s2, 2s2, 2px1, 2py1 और 2pz1। इसकी आपको पता है कि इसने बॉन्ड भी 3 बनाए हुए हैं, और हमारे पास जो है लोन पे बॉन्ड भी 3 है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी 3 है। इसका मतलब है इसकी यही ग्राउंड स्टेट है और यही एक्साइटेड स्टेट है, तो इसलिए इसकी ग्राउंड स्टेट और इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास एक्साइटेड स्टेट है वो सेम है। इसमें इलेक्ट्रॉन प्रमोट नहीं होंगे। मुझे कैसे पता चला इलेक्ट्रॉन 2s से प्रमोट नहीं करना? वजह यह है कि इसके सिग्मा बॉन्ड 3 है, अनपेयर्ड भी 3 है, इसलिए इलेक्ट्रॉन प्रमोट नहीं होंगे। इसलिए यही आपके पास एक्साइटेड स्टेट भी होगी और यही ग्राउंड स्टेट भी होगी। अब इसकी हाइब्रिड स्टेट बनाएंगे तो लाजमी बात है इसमें हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन है सेंट्रल एटम, इसलिए इसमें एक s और 3 p मिक्स होंगे। तो s जो है वो 2s मिक्स होगा, 2px, 2py, 2pz, 4 बॉक्सेस बनेगी। इसी तरीके से इसको ऐसे ही लिख देंगे, इसका नाम sp3 हो जाएगा। और हमारे पास इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इसी तरीके से, लेकिन हमारा जो पहला हमारे पास है इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ये 1s ऐसे ही रह गया, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इसमें एक, इसमें एक, इसमें एक। इसका मतलब है 3 sp3 बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे और एक sp3 बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेगा। अब शेप सब की बनेगी, देखो 2s की बनेगी, 2px की बनेगी, 2py की बनेगी, 2pz की बनेगी। अच्छा, इनमें से जो हमारे पास है इसकी शेप sp3 ऐसे हो जाएगी, इसका भी शेप चेंज हो जाएगी, इसकी भी। ये सारे हाइब्रिड हैं इसलिए इनकी सबकी शेप एक जैसी हो जाएगी और एनर्जी भी एक जैसी हो जाएगी। लेकिन इस sp3 के पास 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, ये बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेगा। बाकी ये तीनों sp3 जो है वो इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, इनको एक एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, इसलिए ये बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे। अब इसमें सेंट्रल एटम मेरे पास कौन सा आ जाएगा बच्चों? नाइट्रोजन आ जाएगा। अगर सेंट्रल एटम यहाँ पे नाइट्रोजन आ जाता है, इस केस में ही सेंट्रल एटम मेरे पास नाइट्रोजन आ जाता है, तो अब मैं इसमें सेंट्रल एटम नाइट्रोजन उसी तरीके से लिख दूंगा। तो यहाँ सेंट्रल एटम मेरे पास है जी नाइट्रोजन। अब उसके साथ देखिए
3 हाइब्रिड लग गए, 4 हाइब्रिड इसी तरीके से लगा दिए। लेकिन ये जो हाइब्रिड है जिसको मैं sp3 कह रहा हूँ, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, इसलिए ये बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेगा, ये लोन पेयर रहेगा। जबकि इस sp3 के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, s ऑफ हाइड्रोजन के साथ कंपेयर कर बॉन्डिंग करेगा, सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। इसी तरीके से sp3 ऑफ नाइट्रोजन s ऑफ हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा, sp3 ऑफ नाइट्रोजन s ऑफ हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। तो ये पूरा एक मॉलिक्यूल इसी तरीके से। इसका एंगल जो है होना क्या चाहिए था 109.5, लेकिन इसका एंगल हो जाएगा 107.5। 107.5 एंगल आने की वजह क्या है बच्चों, यहाँ पे लोन पेयर आने से रिपल्जन बढ़ गई है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के दरमियान ये ज़्यादा जगह घेर लेता है, जिसकी वजह से बॉन्ड पेयर के दरमियान एंगल रिड्यूस हो जाता है और एंगल 107.5 हो जाएगा। मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री बच्चों इसकी चेंज हो जाएगी, क्योंकि फाइनल ज्योमेट्री जो है अगर आप इसको भूल जाएं, क्योंकि वो बॉन्ड पेयर की ज्योमेट्री देखी जाती है, तो इसको ट्राइगोनल पैरामाइडल पढ़ते हैं। इसकी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री जो होगी वो हमारे पास होगी ट्राइगोनल पैरामाइडल। तो हम इधर लिख देंगे मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री ट्राइगोनल पैरामाइडल। तो बच्चों मैं इसको पैरामाइडल भी तो लिख सकता हूं, हमारे पास पैरामाइडल ये होगा, एंगल इसका 107.5 होगा और इसमें सिग्मा बॉन्ड जो है हमारे पास कितने होंगे 1 होंगे, सिग्मा बॉन्ड इसमें 3 होंगे और इसमें लोन पेयर भी एक होगा और लोन पेयर इसमें मौजूद हैं। तो बच्चों इसमें लोन पेयर इक्वल टू 1 होगा। ये मॉलिक्यूल भी एक्सप्लेन हो गया। नेक्स्ट बच्चों इसी के ऊपर मैं चेंज करूंगा और नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3 की तरफ आते हैं। आप फिर इसको देखेंगे, आप इंशाल्लाह ये टाइप आपकी फिर क्लियर हो जाएगी। अब मेरे पास एग्जांपल नंबर 3 पे आते हैं। एग्जांपल नंबर 3 में ये है कि मेरे पास वाटर का स्ट्रक्चर है। अब वाटर के स्ट्रक्चर को अगर मैं देखता हूं बच्चों, तो मैं वाटर को अरेंज ऐसे थोड़ा सा कर देता हूं। ये मॉलिक्यूल है, इसके पास सिग्मा बॉन्ड कितने हैं बच्चों 2, लोन पेयर कितने हैं 2, आंसर क्या आ रहा है 4, सेंट्रल एटम sp3 हाइब्रिडाइज है। इसका मतलब है इसमें भी एक s और 3 p मिक्स होंगे। sp3 जब भी होगा एक s और 3 p मिक्स होंगे, तो इसीलिए हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। यहाँ सेंट्रल एटम मेरे पास इस वक्त ऑक्सीजन हो जाएगा। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, 8 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1 7 हो गए और फिर एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा 8 हो जाएंगे। अब मैं आपसे कहता हूं इसकी ये कौन सी स्टेट है, तो आप कहते हैं ये इसकी एक्साइटेड स्टेट है, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 हैं, इसके सिग्मा बॉन्ड भी सिंगल बॉन्ड भी 2 हैं। इसका मतलब है इसमें इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कराना। अगर बॉन्ड वहां पे ज़्यादा होते, यहाँ इलेक्ट्रॉन कम होते, तो फिर हम जंप कराते हैं। अब इसकी हाइब्रिड स्टेट बनाओ। हाइब्रिड स्टेट में 1s2 तो ऐसे ही लिख दोगे, ये sp3 बन जाएगा, ये भी बाकियों से मिक्स होगा sp3 होगा, ये भी sp3 बन जाएगा और ये भी बाकी तीनों से मिक्स होकर sp3 हो जाएगा। लेकिन पहले 2 sp3 बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेंगे। देखो ये sp3 बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहे, इसके सिर्फ 2 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, 2 नहीं बनाएंगे, वो लोन पेयर के तौर पे काम करेंगे। अच्छा, इनकी मिक्स होने से पहले शेप इसी तरीके से s की शेप बनाओगे, px की बनाओगे, py की बनाओगे, pz की बनाओगे। अनहाइब्रिड फॉर्म इनके नीचे लिखोगे कि ये अनहाइब्रिड फॉर्म है। जब ये हाइब्रिडाइज होंगे तो सबकी एनर्जी और शेप एक जैसी हो जाएगी। देखें सबकी एनर्जी और शेप एक जैसी हो गई। लेकिन आपके पास इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और इसके पास इनके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा। ये बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे। अब इसमें सेंट्रल एटम मेरे पास नाइट्रोजन की जगह बच्चों क्या चेंज हो जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन चेंज कर दूंगा। यहाँ सेंट्रल एटम में ऑक्सीजन चेंज कर देता हूँ। अब मैं इसका सेंट्रल एटम अगर ऑक्सीजन चेंज करता हूँ तो यहाँ मेरे पास सेंट्रल एटम है जी इस वक्त वाटर के केस में ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन हो गया। इसके अरेंजमेंट तो टेट्राहेड्रल ही है, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री चेंज होती है, अरेंजमेंट इसकी उसी तरीके से बनाएंगे टेट्राहेड्रल तरीके से। लेकिन आप टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट बनाते हैं तो 4 आपने टेट्राहेड्रल तरीके से अरेंज तो कर दिए, लेकिन आपको पता है कि हमारे पास इनमें से sp2 2 हिस्सा नहीं ले रहे, इसलिए इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि ये लोन पेयर का काम करेंगे। जबकि ये sp3 दोनों लोन पेयर का काम करेंगे। ये sp3 और ये sp3 जो है बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे, तो इसीलिए एक हाइड्रोजन इसके साथ आ जाएगा, एक हाइड्रोजन इसके साथ आ जाएगा, क्योंकि 2 हाइड्रोजन एटम मौजूद हैं। एंगल इसका होना चाहिए था 109.5, लेकिन इसका एंगल हो जाएगा 104.5। एंगल डिक्रीज और हो गया है। वजह क्या है, यहाँ लोन पेयर एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जिसकी वजह से बॉन्ड पेयर के दरमियान एंगल डिक्रीज कर जाता है। अब इसकी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री बच्चों, क्योंकि मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री सिर्फ बॉन्ड पेयर के दरमियान देखी जाती है, इस शक्ल को हम बेंट कहते हैं या एंगुलर कहते हैं या वी शेप्ड कहते हैं। तो इसलिए अगर मैं आपसे कहता हूँ इसकी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या होगी, तो आप कहेंगे जी इसकी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री बेंट होगी या एंगुलर या वी शेप्ड। अच्छा, एंगल कितना होगा 104.5 और इसकी सिग्मा बॉन्ड कितने हैं 2 हैं, लोन पेयर कितने 2 हैं। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको ये टाइप अच्छी समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।